पहला हिस्सा ये है कि वो चाइना और अमेरिका जो ये सरबराही मुलाकात हुई, देखिए ये तमाम हुज्जत है। ठीक। डोनाल्ड ट्रंप किसी सूरत भी अपने आप को ये अंदरूनी तौर पे जानता है कि वो ईरान से ये जंग नहीं जीत सकता। ठीक है। इसलिए उसको हर जगह वहाँ भाग के कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ईरान को सरेंडर करे या मामला तय करके इस जंग को ख़त्म कर दे। ईरान इस जंग को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं, चूँकि चाइना, रशिया, ईरान एक मजबूत ब्लॉक सामने है और चाइना की एक अपनी अहमियत है, इसलिए उसने कोशिश की कि वो चाइना जाके और इसको आपने हॉर्मज़ को खुलवा ले और किसी तरह अपनी मौजूदगी को एशिया में बरकरार रखे। असल जो एजेंडा है ना, जिस पे किसी की नज़र नहीं है, ना ही कोई डिस्कस करना चाहता है, जो ईरान का सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि ये एशिया से निकल के अपने मुल्क के अंदर वापस जाए। बिल्कुल ठीक है। जिसके ऊपर ये सारी भाग दौड़ है ना, आपने हॉर्मज़ मसला है, फौजें तैयार हैं और ईरान का ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है कि तुम एशिया छोड़ के यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि सारा तुम्हारी वजह से मुमकिन है। तो अगर इस शख्स को नेपाल का वजीर आजम भी ये कह देना कि मैं तुम्हारा मसला हल कराता हूँ, तो ये अपने पूरे एयरफोर्स 1 के अंदर बैठ के कल ही जो है खटमंडू पहुंच जाएगा कि किसी तरह ईरान से मेरी जान बचवा दो, जो किसी सूरत नहीं बचनी। तो दे रहा है वो ट्विटर के जरिए पैगाम दे रहा है। नहीं, देखिए मैं तो आपको पहले बता चुका कि सारी तैयारी उसकी मुकम्मल है ना, आपको पहले बताया जब ये जंग छेड़ेगा तो इसकी सबसे बड़ी सपोर्ट इसके ख्याल के मुताबिक ईरान के अंदर से होगी, जहाँ सबसे बड़ी जो इसको नाकामी का सामना है वो ईरान की आवाम से, जो अब 60 दिन में एक दिन भी घर पे नहीं गई, वो बाहर मौजूद है। ये जंग तो हम वहीं पे बता चुके, कैसे शुरू होगी, कहाँ जाएगी, किस नतीजे पे जाएगी, बेनिफिट किसको मिलेंगे, बेनिफिशियरी कौन होगा, इसका अंजाम क्या होगा और इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये तो सब मैं बता चुका। पूरी जंग के अंदर एक मुल्क ऐसा है जो बेनिफिशियरी है, सबको नुकसान है अलावा एक मुल्क है, वो है पाकिस्तान। क्योंकि इसमें पाकिस्तान के हर मफाद को मद्देनजर रख के रिसर्च की गई। जितने हमारे दावे हैं पाकिस्तान के बारे में, ये अच्छी तरह जान लो, इस जंग से मुंसलिक है। यहाँ पे गैस, बिजली, पानी सबकी लोड शेडिंग है, कोई इंसान यहाँ बावकार जिंदगी गुजार ही नहीं रहा। डॉलर जो है 5 रुपए आपके यहाँ डिक्लाइन हुआ है, पूरी दुनिया 1 रिंगिट पे डिक्लाइन चल रहा है इस वक्त मलेशिया के अंदर, और 3.5% के ऊपर डिक्लाइन चल रहा है उसका बांग्लादेश के अंदर। तो पूरी दुनिया में डॉलर लरज रहा है, गिरने के लिए तैयार है।